हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास कल परीक्षा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं व्यापम एसएससी रेलवे में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल जिनको आप चंद सेकंड में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जैसे पहला सवाल दिया गया है आपके पास, है ना, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, इस टाइप के सवाल दिया गया है। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए यदि आप बहुत कम समय में हल करना चाहते हैं तो सवाल को पीछे से नहीं बल्कि आगे से हल करना सीखिएगा, है ना। सवाल आगे से भी होता है। तो दोस्तों पहला आपके पास जो सवाल है वो ये है कि हमको जो लास्ट वाला जो स्टार्ट वाला जो अंक है इससे मतलब है, पीछे में क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास जो अंक है ये कौन सा है, 8। आप यदि डिफरेंट एक का है तो एक डिफरेंट वाले को नहीं लेना है। जैसे एक डिफरेंट में क्या आ जाएगा, 8 से बड़ा क्या होगा 9, या 8 से छोटा, तो आपको एक डिफरेंट वाला नहीं लेना है। तो जैसे 8 से बढ़कर है क्या 9, जिसके बीच डिफरेंट क्या है, 8 और 9 के बीच एक का डिफरेंट है। यदि एक का डिफरेंट है तो उस अंक को छोड़कर 9 से बड़े कौन सी वर्ग संख्या पड़ता है, तो वर्ग संख्या 9 से बड़ा यदि कोई वर्ग संख्या है तो होता है दोस्तों 16, और 16 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे 4 का। तो आपका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, 4 इज अ राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी सवाल को बहुत कम समय में 1-2 सेकंड में ही आप आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट सवाल था, ये व्यापम सहायक ग्रेड में पूछा गया सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। अब आपके पास जो सवाल है इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो प्रथम अंक कौन सा है, तो प्रथम अंक है आपके पास 10, क्या है दोस्तों 10 है। अब आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि 10 से बड़े कौन सी वर्ग संख्या, तो 10 से बड़े कोई वर्ग संख्या होता है दोस्तों तो है आपके पास 16, और 16 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 16 जो है आपके पास 4 का वर्ग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके पास एक और सवाल है, देखिएगा यहाँ पर जो सवाल है, अब यहाँ पर जो प्रथम अंक है आपके पास क्या दिया गया है 17। हमारे पास जो इधर बैक साइड जो अंक है ना, जो भी अंक है आपके पास पीछे साइड, इन अंकों से आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपको वैसे तो इन अंकों से ही हल किया जाता है, लेकिन यदि हम शॉर्ट तरीका अपनाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपन को सिर्फ पहला अंक ही आपको देखना है। अब हम देखें कि हमारा पहला अंक कौन सा है, 17। अब देखो प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह का भी एक महत्व होता है। यदि यहाँ पर प्लस प्लस का चिन्ह है तो आपको जो भी अंक दिया रहेगा शुरू में उससे बड़ा वर्ग संख्या देखना है, और माइनस का चिन्ह दिया रहेगा तो उससे छोटा वाला वर्ग संख्या देखना है। क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया गया है तो बताओ 17 से बड़ा कोई वर्ग संख्या है क्या, तो 17 से यदि कोई बड़ा वर्ग संख्या है तो होता है दोस्तों 25, और 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 जो है आपके 5 का वर्ग होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना, हमारे संस्थान द्वारा जो भी एग्जाम होने वाला है श्रम निरीक्षक का, है ना, उसके लिए हमारे संस्थान द्वारा मेगा टेस्ट सीरीज का आयोजन आज यानी 14 तारीख से किया गया है। कुल 5 टेस्ट होने वाले हैं, और जो प्रत्येक टेस्ट 150 नंबर के होने वाले हैं दोस्तों इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए मात्र, है ना, 99 रुपये में आप इसको प्राप्त कर सकते हो। हमारे वीडियो में जो सब्सक्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर आप, है ना, क्लिक करके आप आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फिर। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो दिया गया है, ये आपके पास नेक्स्ट सवाल है। तो आप बताओ यहाँ पर पहला अंक कौन सा होगा, तो आपके पास कहोगे कि जी यहाँ पर जो फर्स्ट अंक है आपके पास कितना दिया है ना, आपके पास जो अंक है वो दिया गया है 3 दिया है दोस्तों। अब आप एक चीज बताओ कि 3 से बड़ा कोई वर्ग संख्या होता है, तो 3 से बड़ा कोई वर्ग संख्या आपके पास 4। तो हमको ये देखना है क्या 3 और 4 के बीच डिफरेंट 1 का है, तो आप कहोगे जी डिफरेंट कितने का है, 1 का है। यदि डिफरेंट 1 का है तो आपको 4 को क्या करना है, नहीं लेना है, बल्कि फिर तो 4 से बड़ा कोई वर्ग संख्या क्या होगा, तो 4 से कोई बड़ा यदि कोई वर्ग संख्या है दोस्तों तो वो होता है 9, और 9 किसका वर्ग होता है, तो 9 वर्ग होता है आपके पास 3 का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इस टाइप के और अनेक सवाल होंगे जिसको हम बहुत कम समय में बनाएंगे। मैथ्स के मैक्सिमम सवाल ऐसे होते हैं जो 5 से 10 सेकंड के अंतर में बन जाता है। बस उसके लिए एक तरीका होना चाहिए, एक स्मार्ट वर्क होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े फिर। अब आपके पास ये सवाल है जहां पर ये दिया गया है, जैसे आपके पास नेक्स्ट सवाल दिया गया है, देखिएगा सवाल को। अब यहाँ पर दिया गया है वर्ग है ना, फिर उसके बाद घन है, फिर वर्ग है, फिर घन, और फिर लास्ट में वर्ग करके दिया गया है ना। वर्ग घन से इतना इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि लास्ट वर्ग है कि घन है। तो लास्ट कैसा है, वर्ग है। और अंतिम अंक कौन सा है दोस्तों, तो अंतिम अंक जो है आपके पास है 21। कौन सा है, 21। अब बताओ 21 से बड़ा कोई वर्ग संख्या, तो 21 से यदि कोई बड़ा वर्ग संख्या होता है तो वो होता है दोस्तों आपके पास 25। और 25 किसका वर्ग संख्या है, तो 25 आपके पास वर्ग है किसके, 5 के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। दोस्तों आप इस टाइप के अनेकों सवाल होंगे जिसको आप बहुत कम समय में चंद सेकंड में कैसे बनाएं, है ना। अधिक आपको इस टाइप के और अनेक वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक आप लाइक शेयर करते रहिएगा।